28 जून से शुरू हुआ 26 दिनों का वो अनिश्चितकालीन अनशन जिसने देश के शिक्षा तंत्र से लेकर संसद की दीवारों तक को हिलाकर रख दिया था, उसका अचानक अंत हो गया। जंतर मंतर पर पुलिस की सख्ती, हिरासत का ड्रामा, गिरता हुआ पोटेशियम लेवल, मेदांता अस्पताल का आईसीयू बेड, संसद में 4 दिनों का गतिरोध और फिर केंद्रीय मंत्रियों का खुद अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक को जूस पिला देना। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन अब खत्म कर दिया है, लेकिन जरा ठहर जाइए। जिस अहम मांग को लेकर देश भर का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर, जब वो इस्तीफा ही नहीं हुआ तो फिर 26 दिनों तक कड़ा मुकाबला करने वाले सोनम वांगचुक ने अचानक अनशन वापस क्यों ले लिया? क्या ये सरकार का दबाव था, सोनम वांगचुक की कोई गहरी कूटनीति है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा समझौता हो गया है जिसकी पूरी सच्चाई मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सामने खुलकर नहीं बता रहा है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे जंतर मंतर के ताजा घटनाक्रम, राजनीतिक बयानों और पर्दे के पीछे की हर क्रोनोलॉजी का ऐसा इनसाइट डेप्थ एनालिसिस जो आपके सारे सवालों के जवाबों को इस वीडियो में दे देगा। वीडियो को इसीलिए आखिर तक देखिएगा क्योंकि खेल जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहराता जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसे समझे आप इस अनशन के टूटने की टाइमिंग को नहीं समझ पाएंगे। बात है 28 जून की। नीट यूजी पेपर लीक हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में धांधली और लद्दाख की छठी अनुसूची जैसे प्राथमिक मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, जंतर मंतर पर देश भर के छात्र संगठनों, शिक्षक संघों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी। जब छात्रों ने संसद मार्च का आह्वान किया तो पुलिस के साथ भारी झड़प हो गई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अनशन के 20वें दिन तक आते आते वांगचुक की शरीर की स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई। उनका पोटेशियम लेवल खतरनाक लेवल तक गिर गया, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती सरकार ने आनन फानन में मेदांता अस्पताल के आईसीयू में दाखिल करा दिया था। उधर अस्पताल में उनकी सांसें अटक रही थी और इधर संसद के मॉनसून सेशन में अपोजिशन ने इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेर लिया था। लगातार 4 दिनों तक संसद की कार्रवाई पूरी तरह से ठप रही। अब सवाल यह है कि जब माहौल इतना ज्यादा गरमाया हुआ था, आंदोलन अपने चरम पर था, तो अचानक ऐसा क्या बदल गया? अगर हम जंतर मंतर के ताजा अपडेट्स और सोनम वांगचुक के बयानों का विश्लेषण अध्ययन से करें तो अनशन वापस लेने के पीछे 3 सबसे बड़ी और ठोस अहम वजह निकलकर सामने आती हैं। मांग नंबर 1, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जब जंतर मंतर और दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन तेज हुआ तो सैकड़ों छात्रों पर गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होने की नौबत तक आ गई थी। सोनम वांगचुक के करीबियों के मुताबिक वांगचुक किसी भी कीमत पर देश के नौजवानों का फ्यूचर पुलिस केसों में बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने सरकार के सामने साफ साफ शर्त रखी कि जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कानूनी राहत और सुरक्षा की लिखित गारंटी नहीं मिलती, वो बात नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से इस पर कदम पीछे खींचने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ी। वजह नंबर 2 सुनिए, नीट और एनटीए पर सरकार का लिखित बैकफुट। भले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना हुआ हो, लेकिन सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया है। केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा की निष्पक्ष जांच, एनटीए के पुनर्गठन के लिए हाई लेवल कमेटी की सिफारिशें लागू करने और प्रभावित छात्रों को राहत देने का एक लिखित ड्राफ्ट साझा किया है। वांगचुक के लिए ये एक रणनीतिक जीत थी। वहीं वजह नंबर 3 है 65 अपोजिशन सांसदों की अपील और स्वास्थ्य संकट। यानी 26 दिनों तक बिना अन्न के रहने के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर अनशन 24 घंटे और चला तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा बना हुआ है। 65 अपोजिशन सांसदों के प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन और नागरिक समाज के सीनियर दिग्गजों ने उनसे अपील की कि आंदोलन को आगे चलाने के लिए सोनम वांगचुक का जिंदा रहना जरूरी है, ना कि उनका शहीद होना। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव पहलू की कि क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से जंतर मंतर का आंदोलन भी खत्म हो गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं हुआ है। यहां आंदोलन 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आता है। पहला तो ये, वांगचुक एक तजुर्बेकार रणनीतिकार की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया था कि सरकार मंत्री का इस्तीफा आसानी से नहीं लेगी, इसीलिए उन्होंने मंत्री के व्यक्तिगत इस्तीफे के बजाय सिस्टम के सुधार और छात्रों की सिक्योरिटी का रिटन आश्वासन लेकर अनशन तोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। और दूसरी वजह यह कि जंतर मंतर पर अभी भी डटे कई छात्र संगठन और सीजेपी जैसे ग्रुप्स का यह मानना है कि जब तक नैतिक जिम्मेदारी तय नहीं होती और लाठीचार्ज करने वाले अफसरान पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक सांकेतिक प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा।
यानी सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाकर संसद और मीडिया में उठ रहे सभी मौजूदा हालात के प्रेशर को तो रिलीज कर दिया है, लेकिन जंतर मंतर पर सुलग रही छात्रों की नाराजगी की राख अभी भी गर्म है। अगर इस पूरे 26 दिनों के ड्रामे का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए तो सरकार ने अनशन को खत्म करवाकर मॉनसून सेशन के दौरान हो रही भारी किरकिरी को कम से कम फिलहाल के लिए रोक लिया है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का खुद अस्पताल जाना यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को और ज्यादा बेकाबू नहीं होने देना चाहती थी। वहीं सोनम वांगचुक के लिए यह जीत ही है। उन्होंने अपने ऊपर बिना किसी राजनीतिक पार्टी का ठप्पा लगाए एक एक्टिविस्ट ने देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट को नीट और लद्दाख के मुद्दे पर जवाबदेह बना दिया। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि अहिंसक आंदोलन में आज भी सरकार को झुकाने का मादा है। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करते हुए अस्पताल से एक ही बात कही है कि ये अंत नहीं है, बल्कि सरकार को दिए गए लिखित वादों को परखने की शुरुआत है। अगर सरकार ने अपनी समय सीमा के अंदर वादे पूरे नहीं किए तो आंदोलन नए रूप से फिर से सड़कों पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। अब पूरी बात सुनने के बाद आपकी राय क्या है? क्या सोनम वांगचुक का छात्रों की सुरक्षा और लिखित आश्वासन के साथ अपना अनशन खत्म कर देना सही फैसला है या फिर यहाँ कोई और स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती थी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।